पिंकी चिड़िया की सास बहुत ही जालिम थी। वो कभी पिंकी के किसी काम से खुश नहीं होती थी। वो हर वक्त पिंकी के हर काम में गलती निकालती रहती थी। उसे तो बस पिंकी को बातें सुनाने का बहाना चाहिए था। वो हर किसी के सामने पिंकी को खरी खोटी सुनाती रहती। उसकी इस आदत से हर कोई तंग था। पिंकी अपनी सास को खुश करने की बहुत कोशिश करती, मगर उसकी सास पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन पिंकी अपने कमरे की सफाई कर रही थी, तभी उसकी सास वहां पर आ जाती है और कहती है, अरे तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। देखो जरा छत पर कितने जाले लगे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे ये घर हमारा नहीं इन मकोड़ों का हो और हम यहाँ किराए पर रह रहे हों। माँ जी मैं बस साफ करने ही वाली थी। फिर करो ना, मेरा मुंह क्या देख रही हो। ये फर्श पर कितनी मट्टी पड़ी हुई है। अरे तुम्हें झाड़ू देनी नहीं आती। माँ जी मैं अभी साफ कर देती हूँ। न जाने कौन सा मनहूस दिन था जो मैं तुम्हें बहू बना कर लाई थी। कोई काम ढंग से नहीं आता तुम्हें। मेरा बेटा अगर मेरी पसंद की शादी करता तो ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। पिंकी बेचारी खामोशी से अपनी सास की बातें सुनती रहती है और रोती रहती है। वो पिंकी से सारा दिन मजदूरों की तरह काम करवाती और बदले में पिंकी को ताने देती थी। एक दिन तो हद ही हो गई। पिंकी अपनी सास को खाना पेश करती है। मिसबा सारा खाना खा लेती है और कहती है, बहू ये कैसा खाना बनाया है तुमने। ये खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। माँ जी अगर खाना अच्छा नहीं था तो आपने पूरी प्लेट कैसे खा ली। पिंकी की ये बात मिसबा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने पिंकी को जोर से थप्पड़ मार दिया। ये सब देखकर पिंकी का शौहर और उसका ससुर दोनों सहम गए। पिंकी अपनी सास के इस बर्ताव से बहुत तंग आ चुकी थी। एक दिन पिंकी किचन की तरफ जा रही थी कि अचानक उसका पाँव स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है। हाय मैं मर गई। अरे मुझे लग गई। पिंकी की आवाज सुनते ही सब वहाँ पर आ जाते हैं। अरे मैं गिर गई, मुझे बहुत गहरी चोट आई है, मैं उठ भी नहीं पा रही। पिंकी तुम फिक्र मत करो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। बेटा जल्दी करो, बहू को अंदर ले जाओ। अब ये नई मुसीबत है। चुप करो मिसबा, देख नहीं रही बहू कितनी तकलीफ में है। देखिए इन्हें बहुत गहरी चोट आई है, इसीलिए इन्हें कुछ दिनों तक कंप्लीट बेड रेस्ट करना होगा, तभी ये जल्दी रिकवर हो पाएंगी। डॉक्टर की ये बात सुनकर वो तीनों परेशान हो जाती हैं। डॉक्टर के जाने के बाद नीलू अपनी बीवी मिसबा से कहता है, मिसबा अब सारे घर की जिम्मेदारी तुम पर है। बहू अब कंप्लीट बेड रेस्ट करेगी। अब जल्दी से जाओ और खाना बनाओ, हमें भूख लगी है। ससुर की बात खत्म होते ही पिंकी अपनी सास से कहती है, माँ जी मेरे लिए दलिया बनाइएगा और मीठा काम रखिएगा। मिसबा किचन में जाकर सबके लिए खाना बनाती है और पिंकी के लिए दलिया बनाती है और आकर उन्हें खाना पेश कर देती है। उसका बना हुआ खाना जब उसका शौहर और उसका बेटा चखता है तो कहता है, ये कैसा खाना बनाया है तुमने मिसबा। ना नमक है, ना मिर्च है और ना कोई जायका है। अब ऐसा खाना खिलाओगी मुझे। इधर पिंकी जब दलिया चखती है तो कहती है, माँ जी ये क्या है, क्या दलिया ऐसा होता है। और मैंने आपको कहा था कि चीनी कम डालिएगा, आपने तो इसमें पूरा डब्बा ही पलट दिया। मुझे नहीं खाना ये, आप खुद खा लीजिए। मिसबा का शौहर और उसका बेटा दोनों वहाँ से गुस्से से चले जाते हैं।
पिंकी भी अपना मुंह उधर कर देती है। मिसबा को बहुत दुख होता है कि उसने इतने घंटे लगाकर खाना बनाया और किसी ने भी नहीं खाया। अगले दिन मिसबा, अरे मिसबा, कहाँ हो मिसबा, यहाँ आओ। ये क्या हाल कर रखा है तुमने घर का? कितना गंद मचा हुआ है घर में। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुमने सारे घर को संभालना है, सफाई करो घर की। और नाश्ता कहाँ है मेरा? हाँ माँ, नाश्ता लगाइए, हमें बाहर जाना है। बेटा नाश्ता तो नहीं बना अभी। क्या माँ, अब बगैर नाश्ते के काम पर जाऊँ? आपको कोई काम नहीं आता? मिसबा, क्या तुम कोई काम टाइम पर नहीं कर सकती हो? बहू की तबीयत खराब क्या हुई? तुमने तो हमें परेशान करके रख दिया। कोई काम नहीं कर सकती? अगर करती हो तो कोई काम ढंग से नहीं करती तुम। कहना आसान होता है मगर करना बहुत मुश्किल होता है। मिसबा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि ताने मारना आसान होता है मगर काम करना बहुत मुश्किल होता है। ये बात सुनकर मिसबा बहुत शर्मिंदा होती है और उसे सब समझ आ जाता है कि उसने पिंकी के साथ बहुत गलत किया। पिंकी सारा दिन घर के काम करती और वो बदले में उसे ताने देती थी। ये सब सोचकर अब मिसबा को एहसास हुआ कि उसने पिंकी के साथ ये सब करके उसे कितनी तकलीफ दी है। वो फौरन पिंकी के पास जाती है और उससे माफी मांगती है और उसे गले लगा लेती है। ये सब देखकर नीलू और उसका बेटा हंसने लग जाते हैं। मिसबा, ये सब हमारा प्लान था, तुम्हें सही राह पर लाने का और तुम्हें एहसास दिलाने का कि तुम पिंकी पर कितने जुल्म करती हो। नीलू की ये बात सुनकर मिसबा उससे कहती है, आप सब ने बिल्कुल ठीक किया मेरे साथ। आप सबका बहुत शुक्रिया। अगर आप सब ये ना करते तो शायद मुझे कभी एहसास नहीं होता कि मैं पिंकी को कितनी तकलीफ देती थी। पिंकी बहू, अब मैं कभी तुम्हें तंग नहीं करूंगी, मेरी प्यारी सासू माँ। फिर वो सब हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए और किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।